नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के महान और बहुआयामी पार्श्व गायकों में से एक थे। बहारों फूल बेदुनिया करके सनम आज मौसम। रफ़ी साहब की आवाज़ में मिठास, गहराई और भावनाओं का अनूठा संगम था। वे हर तरह के गाने, रोमांटिक, दुखद, भक्ति, कव्वाली या जोशीले गीत को बखूबी गा सकते थे। 14वीं का चांद नैन लड़ गए हैं तो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। मैंने पूछा चांद से। रफ़ी साहब ने विभिन्न शैलियों और भाषाओं में हजारों गाने गाए, चाहे कोई सागर दिल को बहलाता नहीं जैसा दर्द भरा गाना हो या आजा आजा मैं प्यार हूँ तेरा जैसा उत्साहपूर्ण, वे हर भाव को जीवंत कर देते थे। कोई सावर दिल को बहलाता नहीं। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। वैसे तो आप लोग रफ़ी साहब के लगभग हर एक गाने को सुना होगा, परंतु उनके कुछ गाने ऐसे भी थे जिन्हें आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि साल 1980 में रफ़ी साहब का निधन हो गया था और कुछ गाने उनके निधन के वर्षों बाद रिलीज हुए थे। आज हम एक ऐसे ही गाने और फिल्म के बारे में बात करेंगे जो लगभग 25 साल बाद रिलीज हुए। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल बात की शुरुआत होती है 1971 से, जब राजकुमार, वहीदा रहमान और साधना के द्वारा अभिनीत उल्फत नाम की फिल्म का निर्माण हो रहा था, जिसके निर्माता थे के राजदान और निर्देशक थे के शंकर। फिल्म की कहानी और पटकथा लिखा था एसी त्रिलोकचंदर ने तथा संवाद राजेंद्र कृष्ण और राजकुमार ने लिखे थे। फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक राजकुमार के बेटे पाणिनी राजकुमार ने तैयार किया था। गीत राजेंद्र कृष्ण और कतिल सिफाई ने लिखे थे। कुल मिलाकर 5 गाने रखे गए थे, जिन्हें गाया था मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, यशुदास और सुषमा श्रेष्ठ इत्यादि ने। मंजिल को चला तो बाहें डाल के बाहों में। साल 1988 में फिल्म के बारे में एक लेख पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें बताया गया कि 1988 में फिल्म को हरीश सिंघानी ने एक नीलामी में 4,10,000 रुपए में खरीदा था और पूर्व निर्माता के राजदान को 1971 में शुरू की गई फिल्म से हाथ धोने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बता दें कि के राजदान ने 1971 में उल्फत नाम की फिल्म शुरू की थी, परंतु कुछ साल बाद वह वित्तीय संकट से जूझने लगे और उन्होंने फिल्म को बंद करने का फैसला किया। फिर 1978 में पुनर्जीवित किया गया, लेकिन कुछ महीने बाद ही फिर से बंद कर दिया गया, क्योंकि राजदान वित्तीय संकट से तो जूझ ही रहे थे और कहा जाता है कि उनका राजकुमार से किसी न किसी कारण से पंगा हो जा रहा था, जिस वजह से निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कहा जाता है कि राजदान ने राजकुमार के साथ अपने अनुभवों पर एक किताब लिखने का फैसला किया और उसका नाम रखा नर्क यात्रा। हालांकि उन्होंने इसे प्रकाशित नहीं करवाया, लेकिन जब उन्होंने राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दायर किया और वह राजकुमार को उस कोर्ट में लकड़ी की बेंच पर बैठे देखा, जिसे उन्हें वेश्याओं और दलालों के साथ साझा करना पड़ता था, तो वे बहुत ही खुश हुए थे। क्योंकि फिल्म आगे नहीं बढ़ रही थी, तो फाइनेंसरों में से एक हरीश सिंघानी ने अपना पैसा वापस मांगा। के राजदान फिल्म का पैसा वापस नहीं कर सकते थे, इसलिए फाइनेंसर अदालत चले गए। उल्फत का मामला निचली और उच्च न्यायालयों में लड़ा गया। चूंकि निर्माता ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं था, अदालत ने आदेश दिया कि फिल्म के निगेटिव की नीलामी की जाए और प्राप्त धनराशि को लेनदारों को दी जाए। यह अप्रैल 1984 की बात है। फिर 1988 में राजकुमार ने हरीश सिंघानी से फिल्म के अधिकार खरीदे और उन्होंने इस फिल्म को उल्फत की नई मंजिलें के नाम से पुनर्जीवित करने का फैसला किया। लेकिन अभिनेत्री साधना ने काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह कॉलेज गर्ल की भूमिका निभाने लायक नहीं रह गई थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनके बॉडी डबल को धूप का चश्मा पहनाकर इस्तेमाल किया गया। फिल्म पूरी होने तक केवल राजकुमार और वहीदा रहमान ही शूटिंग में शामिल रहे। फिल्म में एक बच्चे की भूमिका थी, जिसे 6 साल की बेबी गौरी कर रही थी। 1988 में वह 24 वर्ष की थी। बच्चे की भूमिका निभाने के लिए एक लड़की को लेने के लिए उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र में विज्ञापन दिया, लेकिन राजकुमार को बेबी गौरी जैसी
जैसी कोई बच्ची नहीं मिली, इसलिए उन्होंने एक छोटी लड़की को साइन किया और उसके लंबे शॉट दूर से शूट किए। राजकुमार, वहीदा रहमान और साधना एक सीन में जवान तो अगले में बूढ़ी नजर आती। राजकुमार ने अपना बचाव करते हुए कहा, पाकीजा और मुगले आजम जैसी सभी बड़ी फिल्मों को पूरा होने में लंबा समय लगा है। क्या लोगों ने उन्हें नकार दिया? जहाँ तक मेरी बात है, मैं नहीं बदला हूँ। उल्फत की नई मंजिलें का भी यही पहलू है जो नहीं बदला है। अगर मैं बदला हूँ तो सम्मानजनक तरीके से बदला हूँ। मदर इंडिया, पैगाम, वक्त, दिल एक मंदिर जैसी क्लासिक फिल्मों ने भारी भीड़ खींची। दर्शक इन फिल्मों से उनकी विषय वस्तु के कारण जुड़े। मुझे उम्मीद है कि दर्शक उल्फत के प्रति भी यही मानसिकता रखेंगे। अगर आपके पास कुछ कहने के लिए मूल्यवान है तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। अंततः यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई। राजकुमार ने फिल्म रिलीज करने में लाखों रुपए खर्च किए, परंतु बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म असफल साबित हुई। बता दें कि 1978 में इसका संगीत मूल शीर्षक उल्फत के नाम से रिलीज किया गया था, जिसे काफी पसंद भी किया गया था। हालांकि फिल्म के साथ रिलीज होने में गानों को लगभग 20 सालों से ज्यादा का समय लगा। रफी साहब ने 2 गाने गाए थे। दोनों गानों को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था। एक गाने में रफी साहब का साथ लता जी ने दिया था। सुनिए गाने के कुछ अंश। बहारों से कहेंगे, नजारों से कहेंगे, हम हो चुके तुम्हारे, हजारों से कहेंगे, बहारों से कहेंगे। बहारों से न कहना, नजारों से न कहना, ये दो दिलों की बात है, हजारों से न कहना। छुपाने से तो प्यार ना छुपाया जाएगा, बुझाने से। दूसरे गाने में रफी साहब का साथ उषा मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ ने दिया था। गाने के बोल थे, छोटा सा संसार। सुनिए गाने के कुछ अंश। छोटा सा संसार हमारा, छोटा सा संसार, हरा भरा परिवार हमारा, हरा भरा परिवार। मेरे पापा जिसके राजा, मम्मी जिसकी रानी, और हम दोनों की लाडली बेटी बड़ी सियानी। और हम दोनों की लाडली बेटी बड़ी सयानी। सुनो बेटी रानी, अंगना हमारे फूलों की टिकटों। रफी साहब के तो दोनों गाने अच्छे थे ही, साथ ही फिल्म के बाकी गाने भी खूबसूरत थे। यदि यह फिल्म अपने समय पर रिलीज हुई होती तो फिल्म और उसके गाने दोनों सफलता के झंडे अवश्य गाड़े होते, परंतु यह फिल्म वर्षों बाद रिलीज हुई और तब तक लोगों का टेस्ट बदल चुका था। अलग फिल्मों का चलन शुरू हो गया था। वैसे भी मुगले आजम, पाकीजा जैसे कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी फिल्में देरी से रिलीज हुई थीं, उनमें से कोई नहीं चली थी। हालांकि इस फिल्म से राजकुमार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन रफी साहब के इस गाने के साथ ही राजकुमार का करियर भी खत्म हो गया, क्योंकि उसके 1 वर्ष बाद 1995 में उनका निधन हो गया। हालांकि 1995 में जवाब और गॉड एंड गन के रूप में 2 फिल्में रिलीज हुई थीं, लेकिन फ्लॉप रहीं और राजकुमार इन फिल्मों में मुख्य हीरो भी नहीं थे, उनके साथ और भी अभिनेता थे। मित्रों, क्या यदि यह फिल्म अपने समय पर रिलीज हुई होती तो फिल्म और उसके गाने हिट हुए होते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।